मुकाम तक पहले पहुँच तो जाऊँ, फिर शागिर्द बनाने के काबिल कहीं हूँ। आपने कभी मज़ाहिया शायरी भी की? ये डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात मुशायरों में मौज़ूआती ऐसे मुशायरे होते हैं जिसमें मज़ाहिया शायरी भी आ जाती है, तो अक्सर मैंने तो हर तरह की शायरी ही अपना मौज़ू बनाया है, मज़हबी हो, सियासी हो, समाजी हो। समाज पर अलबत्ता मैं ज़्यादा खुला के लिखती हूँ, क्योंकि वो दर्द शायद आपका भी है, मेरा भी है, आवाम का भी है, वो कुल दुनिया का इस वक्त, तो उसमें ज़्यादा कोशिश मेरी होती है। मैंने मज़ाहिया शायरी भी लिखी। अदब में मज़ाक का क्या मुस्तक़बिल है? सॉरी टू से कि आज के दौर में जिस तफरीह की इंसान को ज़रूरत है, ज़हनी तशफ़ी की ज़रूरत है, वो मज़ाह नगारी शायद वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर रही। मौजूदा दौर में मुझे इतने ज़्यादा मैं इससे कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। आप कॉलम नगार भी हैं, आप नक़ाद भी हैं, आप शायर भी हैं, तो कौन सा शोबा आपको ज़्यादा पसंद है? मैं तो कभी ये फ़र्क ही नहीं कर पाई, या मुझे इसमें कोई तफरीक नज़र नहीं आती कि मेरा ज़्यादा मेरा मौज़ू शायरी है लिखना, या मैं कॉलम नगारी, या मैं मज़मून लिखती हूँ, आर्टिकल लिखती हूँ, तनकीद करती हूँ, या मैं तबसरे लिखती हूँ। सच्ची बात है कि ये सारे ही मेरे शौक़ हैं और बराबर के शौक़ हैं, कोई इसमें प्रायोरिटी अभी तक नहीं मैं रख पाई। आपका इन तीनों असनाफ के अंदर ये बताइए कि कौन सा मरकज़ी मौजू है जिस पर आप लिखने की कोशिश करती हैं, शायरी में भी, कालम में भी? और इंसान और मुआशरा। इंसान और मुआशरा। इंसान और मुआशरा मेरे दिलचस्प तरीन मौजू। डॉक्टर साहब, आपने बेशुमार मुशायरों में शिरकत की है, आप समझती हैं कि मुशायरों से अदब की कुछ खिदमत हो रही है या आजकल के मुशायरे नुकसान पहुँचा रहे हैं? नहीं, मुशायरे की रवायत ने कभी भी अदब को नुकसान नहीं पहुँचाया, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जितना अदब को फ़ायदा मुशायरे से हुआ है, शायद उतना बाकी रास्तों से या बाकी हालात से उतना अदब को फ़ायदा नहीं हो पाया। मौजूदा दौर में भी अगर मैं बात करूँ तो मौजूदा दौर में चूँकि लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो रिसर्च कर सकें, मोटी मोटी किताबें पढ़ सकें, वेबसाइट खोल के 3-3 घंटे उस पर बैठ सकें, चैनल से जो है वो फ़ायदा उठा सकें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से या प्रिंट मीडिया से फ़ायदा उठा सकें, तो ऐसी सूरत में मुशायरा जो है वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अदब की तरफ राग़िब भी करता है, और अदब में उसको इसका काफ़ी मैं समझती हूँ फ़ायदा होता है। डॉक्टर साहब, लाहौर को जो है अदब में एक मरकज़ माना जाता है पाकिस्तान का, कि लाहौर एक मरकज़ी शहर है जहाँ पे अदब तख्लीक होता है, तो लाहौर के अंदर जितनी अदबी तंजीमें काम कर रही हैं, क्या आप उनके मयार से मुतमईन हैं? देखिए, मयार से तो इंसान कभी भी इंसान को मुतमईन नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे से आगे ही बढ़ना चाहिए और अच्छे से अच्छे की तलाश में रहना चाहिए। बात असल में ये है कि कोई पिछली 5-7 सालों से जिस तरह से हम टेररिज्म का शिकार हैं, जिस तरह से हम इंतहा पसंदी का शिकार हैं, मुख्तलिफ हमें महंगाई ने घेर रखा है, इस तरह की दरकबातों ने भी, और अफरा तफरी ने और आपाधापी ने, इस तरह के हालात में अदबी तंजीमों का बनना तो और चलना, सर्वाइव करना बड़ा खुशाइन बात है। और मैं ये जितनी भी तंजीमें अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर रही हैं, हमें भी इनमें मौका मिलता है उठने बैठने का, बात करने का, तो ये इनका मज़ीद तंजीमों का भी होना ज़रूरी है। जो मौजूदा दौर में चल रही हैं वो भी बेहतर ही काम कर रही हैं, जो नहीं काम करता वो आपके सामने मिट जाता है, तो तंजीमों का भी वही हाल है कि अगर काम नहीं करेंगी तो वो मिट जाएंगी। मेरा ख्याल है आपका इशारा मेरा कोई इंटरेस्ट है किसी ख़ास तंजीम की तरफ, वो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो ख़ास नहीं है, लेकिन ये मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि मौजूदा दौर में कौन कौन तंजीमें ज़्यादा काम कर रही हैं। उनमें से चंद एक हैं, कुछ तो सरकारी हैं, अकादमी अदबियात बड़ा अच्छा काम कर रही है सरकारी इदारों में से, और मजलिस रोशन पाकिस्तान अभी नई वो तंजीम बनी है, वो गैर सरकारी है, वो भी बड़ी फ़ाल है। मजलिस तरक्की अदब सरकारी तंजीम है, ये भी जो है काफ़ी इन है, रिसर्च वो मुजल्ले भी निकालती हैं कई तंजीमें, और गैर सरकारी में
ادراک ہے مشاعروں کے حوالے سے خواجہ غلام فرید سنگت ہے. خواجہ غلام فرید سنگت کو لوگ تھوڑا سا عوامی مانتے ہیں کیونکہ یہ ہر سطح کے لوگوں کو موقع دیتے ہیں, نئے آنے والوں کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں. حکیم سلیم اختر جو اس کے روح رواں ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ اپنے کلام میں سے کوئی سے ایک دو غزلیں جو شیئر کرنا چاہیں, جو کلام یا اشعار شیئر کرنا چاہیں. جی غزل کے کچھ شعر ہیں کہ اشعار. چلتے کنارے ٹھہرا پانی ایک کہانی. واہ. چلتے کنارے ٹھہرا پانی ایک کہانی, اس بہتے دریا کی روانی ایک کہانی. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا. اور کسب و ریا کی نو رنگی کے 100 قصے. واہ. کسب و ریا کی نو رنگی کے 100 قصے, سچ کی تنہا ریت پرانی ایک کہانی. واہ. اور وقت کی اس تقسیم سے دونوں مل نہیں پاتے. وقت کی اس تقسیم سے دونوں مل نہیں پاتے, دن کا راجا رات کی رانی ایک کہانی. واہ. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا. اور بے آواز چلے آئے ہو اونچائے دل تک. بے آواز چلے آئے ہو اونچائے دل تک, اب آگے زیادہ پیمانی ایک کہانی. کیا بات, کیا بات. اور زاد سفر جب پھینک دیا تھا رستے میں. واہ. زاد سفر جب پھینک دیا تھا رستے میں ہی, پھر کیا گھر کی بے سامانی ایک کہانی. واہ. اور ڈر ہے اس میں تم بھی کہیں سے آ نکلو گے. ڈر ہے اس میں تم بھی کہیں سے آ نکلو گے, میں نے لوگوں کو ہے سنانی ایک کہانی. واہ. کیا بات. اور باغ نے پہنا سرخ لبادہ کتنا زیادہ. واہ. باغ نے پہنا سرخ لبادہ کتنا زیادہ, موسم دل سادے کا سادہ کتنا زیادہ. واہ. اور کوئی دو کے بیچ میں ہوتا تو یہ بتاتا. واہ. کوئی دو کے بیچ میں ہوتا تو یہ بتاتا, کس نے نبھایا اپنا وعدہ کتنا زیادہ. واہ. مکرر مکرر. کوئی دو کے بیچ میں ہوتا تو یہ بتاتا, کس نے نبھایا اپنا وعدہ کتنا زیادہ. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا. اور آدم کی مٹی سے نسبت بے حد کم ہے. آدم کی مٹی سے نسبت بے حد کم ہے, کرسی میز کے ساتھ برادا کتنا زیادہ. اور تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے ہم نے دیکھا. تجھ چہرے کو ایک ہی رخ سے ہم نے دیکھا, جیسے روشن چاند ہو آدھا کتنا زیادہ. اور شاہدہ اذن رہائی کے دینے سے پہلے, شاہدہ اذن رہائی کے دینے سے پہلے, اس نے باندھا توڑا ارادہ کتنا زیادہ. واہ. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, کیا کہنا. اور آدم کی مٹی سے نسبت بے حد کم ہے, کرسی میز کے ساتھ برادہ کتنا زیادہ. اور دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا. واہ. دریا کی مسافت نے زمیں کا نہیں چھوڑا, یک طرفہ محبت نے کہیں کا نہیں چھوڑا. کیا کہنا ڈاکٹر صاحب, اور کیا کہنا. صدیوں ہوئی تہذیب سزا اور جزا کی. صدیوں ہوئی تہذیب سزا اور جزا کی, ایک سجدہ سرمست نے دی کا نہیں چھوڑا. اور تصویر لگی رہ گئی دیوار کھنڈر پر. تصویر لگی رہ گئی دیوار کھنڈر پر, جو رشتہ مکاں سے تھا مکی کا نہیں چھوڑا. اور 100 روپ تھے وحدت میں بھی اس پارا صفت کے. 100 روپ تھے وحدت میں بھی اس پارا صفت کے, پر ہم کو بتے دل نے یقین کا نہیں چھوڑا. اور اشاک چلے آئے ہتھیلی پہ لیے سر. اشاک چلے آئے ہتھیلی پہ لیے سر, وہ حسن طلب تھا کہ نہیں کا نہیں چھوڑا.
वाह, क्या कहना डॉक्टर साहब? और क्या महकूम व तही दस्त जो हक मांगने निकले, महकूम व तही दस्त जो हक मांगने निकले, फिर तख्त भी उस तख्त नशी का नहीं छोड़ा। वाह वाह, और मुकर्रर डॉक्टर साहब, मुकर्रर। महकूम व तही दस्त जो हक मांगने निकले, फिर तख्त भी उस तख्त नशी का नहीं छोड़ा। और 100 रूप थे वहदत में भी उस पारा सिफत के, पर हमको बुते दिल ने यकीन का नहीं छोड़ा। बहुत खूबसूरत कलाम डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब पंजाबी में भी लिखती हैं? पंजाबी में 2005 में मेरी पहली किताब आई थी एक गवाची शाम, और उसके बाद मैं थी इश्क बी एंड लव, वो 2009 के आखिर में आई है। तो ये दोनों शायरी की हैं। 2 किताबें मेरी रिसर्च पर हैं, एक पंजाबी अदब दे रूप। किताबों की तरफ आते हैं, नाज़रीन साथ शेयर कीजिएगा अपना कोई पंजाबी कलाम। 2-3 गज़ल के शेर, फिर उसके बाद एक नज़्म जी जी कि पहला झूठ ते कज वे सजना, वाह, पहला झूठ ते कज वे सजना, नवा बना ले पज वे सजना, मेरी नजरी लग न जावे, मेरी नजरी लग न जावे, ना तू इन्ना सज वे सजना। वाह वाह, कि अज रकीबां कट्ठियां होना, आज अज रकीबां कट्ठियां होना, रखी मेरी लज वे सजना, ते गजन वाले वसदे नाही, वाह, गजन वाले वसदे नाही, बदल हार ना गज वे सजना। वाह ते हुण तू सांभी भावें सुट्टी, वाह, हुण तू सांभी भावें सुट्टी, तेरे हथे छज वे सजना। वाह, ते पंजाबी एक नज़्म है इश्क, इरशाद, वो जिहड़ी मेरी किताब है मैं ते इश्क एज सच इसे नज़्म ते ओहदा नाम रखा गया सी जी। कि इश्क एडा भी सौखा नहीं करन हुंदा, वाह ए ते घुंघरू पा नचवा दिंदा। वाह, इश्क एडा भी सौखा नहीं करन हुंदा, ए ते घुंघरू पा नचवा दिंदा, कदी चीर दिंदा ए आशिकां नूं, कदी दुध दी नहर वगा दिंदा। वाह वाह, ते मर्जी सद में राज ते इश्क पुछे, मर्जी सद में राज ते इश्क पुछे, इश्क किरमा दे विच ना हार खावे, वाह इश्क अग्गां नूं करे गुजार किधरे, कदी बन के सुरमा खुशहाल हुंदा। वाह वाह, ते इश्क चार के मजां ते खुशी पाई, वाह, इश्क चार के मजां ते खुशी पाई, कदी कन पड़वा के जोग हुंदा, इश्क गार दे टोयां चों डंग खादे, नाले थलां च ऐस ने जान दित्ती, वाह, कदी कच्चे घड़े नूं अमर कीता, कदी ताइफ च जाके मार खादी, वाह, कदी कोलियां ते असवार होके आहद आहद दा ऐस विचार कीता। वाह, ते रब आप भी इश्क नूं जानदा है, वो आप भी इश्क नूं जानदा है, कदी तालब ते कदी मतलूब होके, वाह, इश्क यार जे सदे मदीने दे विच, इश्क यार दी थावें समा दिंदा, वाह, इश्क तकड़ी तोलदा यूसुफां, वाह वाह, इश्क तकड़ी तोलदा यूसुफां नूं, नाले उंगलां भी कटवा दिंदा, पींदा हस प्यालियां ज़हरां नूं, कई भरे दरिया च खड़ा रहिंदा। वाह, ते इश्क करबल दे विच नहार खादी, इश्क करबल दे विच नहार खादी, इश्क कारे दे हेठ ना वाज कढे, वाह, शादा सौखी नहीं खेड़े आशकां दी, इते इट्टां दे विच चुनवा दिंदा, वाह, इश्क एडा भी सौखा नहीं करन हुंदा, ऐते घुंघरू पा नचवा दिंदा। वाह। डॉक्टर साहब आप अदब के अंदर जो नौजवान शुअरा जो अब आ रहे हैं उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं उन्हें